पंजाबी चलेगी? मैनूं लगदा पंजाबी ज्यादा वधिया है। हाँ उदा दी प्रोग्राम सारे हिंदी च देखदे तुसीं, सास बहू जिन्ने भी अजकल आंदे। नागिन वाला प्रोग्राम कौन देखदा? बंद कर दो देखना, इहदा शैतान दे अटैक होणगे। ये मेरी गल दी कंफर्मेशन है। जो आप नाटकों में देखते हो ना, ड्रामे, हमारे टीवी चैनल को चेंज करने में कहीं गलती से भी नाटक लग जाए ना, एक सेकंड के लिए भी, तो मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा, अगर ये ड्रामा लोग देख ले, इसीलिए लोगों की लाइव ड्रामा बन के रह गई। जो नाटकों में होता है उनके घरों में भी ऐसा ही होता है, पूरा ड्रामा चल रहा होता है, ननान में परजाई जठानी दरानी, पूरा ड्रामा। क्यों? सारा दिन देखने ड्रामा, तो ड्रामे ही होने घर च। अगले पैसे लेंदे 2-2 लाख रुपया एक दिन दा ड्रामा करन दा। तुसीं वेले बह के ड्रामा देख के लाइव ड्रामा बना ली, लाइफ चेंज नहीं की प्रेयर च। हालेलुया। वेले बैठ के ड्रामा कर ली, लाइव भी ड्रामा कर ली पूरा। मुझे सस वधिया गल भी करेगी, क्योंकि नाटक च देख लिया सस्सां वधिया नहीं, तो सस दी वधिया गल भी माड़ी लगनी। क्यों? जो देखोगे तुम, जो छपा लोगे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते, बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले, ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके। और छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तभी भी प्रेयर लाइफ कमजोर है। भाई तुम जब काम करोगे तो क्या करोगे? छुट्टियों में कमजोर हो तुम, और बोलते हो मसले नहीं हल होते, बोलते हो फलाना चेंज नहीं होता, हमारा धमकाना चेंज नहीं होता। आप प्रेयर लाइन में घुसो, अभी ले हैंड करो, मेरा पति नहीं बदलता। प्रेयर कितनी है तुम्हारी? आधा घंटा, तो बदलेगा भी नहीं है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू खुद तो बचा नहीं, तेरी आधे घंटे की प्रेयर है, तू खुद तो पाप पे फतह पाई नहीं, तो पति पे कैसे फतह पाएगी तू? पत्नी पे कैसे फतह पाएगा तू? आपके आसपास का माहौल वैसा ही रहता है जैसा आप खुदा के साथ बना के रखते हो। जैसे आप खुदा के साथ होते हो, वैसे ही आपका आसपास का माहौल होता है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सेवकाई चलाना? अभी गुरदासपुर में 10,000 12,000 सिर्फ टेंट के बाहर बैठे हैं, हजारों लोग चर्च के अंदर बैठे हैं। आपको क्या लगता है आसान है? आसान है अगर खुदा आपके साथ है और आपने इनफ टाइम, बहुत सा टाइम खुदा के साथ बिताया है, तो स्मूथ चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। मेरी पावर से नहीं, प्रीचिंग से नहीं, खुदा की हुजूरी से। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चेले टाइम रखते थे, अच्छा क्या करना है? प्रार्थना के एक टाइम, मजा आता, पढ़ के बाइबल, मजा पढ़ के ही मजा आ जाता। प्रेयर का इतना बड़ा महत्व कि प्रेयर करनी, अच्छा कहां है खांबरा, कहां करेंगे प्रेयर? जाके लामबड़ा में। दूर क्यों? घर पे नहीं करनी प्रेयर। अरे आप तो घर में ही कर लो, बड़ी बात है। इतना बड़ा स्थान था। पतरस और यूहन्ना जब लिखा चर्च में आ रहे थे, तो उनके अपने घर भी थे जहां वो प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन प्रार्थना का इतना बड़ा स्थान था उनकी लाइफ में कि स्पेशल प्रेयर करने के लिए चर्च जा रहे हैं। स्पेशल, आप खुदा को मिलने के लिए स्पेशल टाइम निकालो, और खुदा आपसे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको महसूस हो ना हो, लेकिन वो आपसे मिलेगा अपने टाइम पे। इस टाइम इज ब्यूटीफुल। उसका टाइम सुंदर है जिस टाइम पे वो आता है। पर क्या आपने बाट जो ही 500 लोगों को बोला, अच्छा वेट करना, प्रेयर में रहना, खुदा के उस प्रतिज्ञा की बाट जो ना, जो मैंने तुमसे कही है, आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। 500 से अधिक लोगों को बोला, 380 चले गए। अगर 550 को बोला तो 430 चले गए। कितने रह गए? 120 जो वेट कर रहे हैं और उनपे आत्मा उतरा। कितने लोग हैं आप में जो वेट करते हैं? अभी बेबी नहीं हुआ तभी वेट करते हैं, अभी ब्लेसिंग नहीं आई तभी वेट करते हैं प्रेयर में। उनके लाइफ में प्रेयर का एक स्थान है। हालेलुया। आज प्रेयर इतनी कमजोर हो गई और टेक्नोलॉजी ने इतनी खराब कर दी कि प्रार्थना करने का महत्व फिनिश कर दिया लोगों की लाइफ से। फोन्स ने प्रार्थना 90% खत्म कर दी।
अरे प्रार्थना के टाइम आपको मसीही गीत भी नहीं सुनना चाहिए। जब प्रार्थना कर रहे हो बंद कर दो उसको। वर्शिप करने के दौरान सॉन्ग लगाओ, वर्शिप खत्म हो गई, बंद कर दो सब कुछ, फिनिश कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो अपना और बैठो प्रेयर में। हालेलुया। मेरी लाइफ के बड़े मसलों से पहले खुदा ने 8-8 घंटे बिठाया मेरे को एक दिन, सिर्फ एक टाइम पे, बाकी टाइम सुबह का अलग रात का अलग। 8-8 घंटे बैठे हैं तो बैठे हैं प्रेयर में, कंटिन्यूस बैठे हैं, बस बैठे हैं। कभी एक सॉन्ग वर्शिप चल रही, कभी हाथ से, कभी मुंह से वर्शिप चल रही, कभी मोबाइल से वर्शिप चल रही, और कभी फिर प्रेयर चल रही, और बैठे हैं उसकी हुजूरी में बिना विषय की प्रार्थना के, बिना विषा। जब एस्तर ने विषा रख के प्रार्थना की थी कि राजे का मन बदले, तो वो इमरजेंसी रखा हुआ विषा नहीं था। बाइबल बताती है उसको प्रार्थना करनी आती थी, रोज रोजे रखने आते थे। जब आप रोज बिना विषा के, बिना विषय के, बिना किसी मकसद के आप प्रेयर करेंगे और फास्टिंग करेंगे, जब आपकी लाइफ में मकसद एंटर करेगा तो खुदावंद उस मकसद को पूरा भी करेगा। जब कोई इमरजेंसी आपको होगी तो वो सुनेगा भी, क्योंकि आप रोज उसके सामने जाने वाले। पर अगर इमरजेंसी के टाइम ही खुदा के सामने जाओगे तो इमरजेंसी में कई बार डॉक्टर्स मिलते नहीं आप। लेकिन अगर उस डॉक्टर के पास रोज आना जाना हो तो उसका नंबर मालूम होता है कि कहां हो जी, आ रहा हूं, वेट करो। हालेलुया। बताओ क्या प्रेयर है आपकी, बताओ। चलो खड़ा करो हाथ जो 1 घंटा प्रेयर करते कम से कम। ये हाल देखो, देखो हाल, शर्म आनी चाहिए। 2 घंटे कौन करता है, हाथ खड़ा करो। 2.5 घंटे कौन करता है, हाथ खड़ा करो। 5 घंटे कौन करता है, ये देखो। 2 लोग 4 लोग हाथ खड़े हैं, 6 10 15 20 100 हो जाएंगे। कैसे कलीसिया फलवंत होगी, कैसे आप विक्ट्री लोगे, कैसे खुदा बात करेगा, कैसे वो आपको छुड़ाएगा। अरे आप खुद एक रुकावट हो अपनी ब्लेसिंग, अपनी छुटकारे की, खुद रुकावट हो। शैतान नहीं रुकावट आपके लिए, आपका शरीर, आपके पाप कमियां खुद एक रुकावट है आपकी अपनी ब्लेसिंग के लिए। करो तो प्रेयर, देखो क्या होता है। स्वर्ग खुलता है कि ऐसे हिलता है कि क्या होता है, देखो तो सही करके। आपके केस बड़े, प्रार्थना छोटी, सिर दर्द बड़ा है, गोली छोटी, आराम नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे गोलियां खाई थी, आराम नहीं आया। आपने बच्चों वाली गोलियां खा ली, आपने बड़ों वाली नहीं खाई। आपको उतनी डोज चाहिए जितना बड़ा आपका शरीर है। हालेलुया। आप तैयार हो प्रेयर के लिए? यीशु मसीह को मालूम था अगले दिन क्रूस पे जाना है, तो प्रेयर की। क्यों? जब मुझे मालूम है अगले दिन क्रूस पे जाना है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत? क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना की ताकि मैं बिगड़ू ना, मैं हिलू ना, मेरा ईमान ना डोले, जो खुदा ने कहा मैं पूरा कर सकूं। और पतरस प्रार्थना नहीं की, उस बाद में कान काट रहा था और इनकार कर रहा था यीशु मसीह का कि लानत हो जो यीशु मसीह को जानता हो। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा में पढ़ने वाली बात है, प्रेयर ना करना। पाप में पढ़ने वाली बात है, प्रेयर ना करना। खुदा लोगों को गाइड नहीं करता जब लाइफ में, मिनिस्ट्री में स्टैंड लेने का टाइम होता है, प्रेयर की कमी की वजह से। आप शुरू करेंगे प्रार्थना, आपकी लाइफ में प्रार्थना का पहला स्थान होगा। हालेलुया। आपका मेजर काम है आज से क्या? प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे, आपके ड्रीम्स चेंज होंगे। आप प्रेयर करेंगे, आपके विजन खुदाबंद आपको देगा, पिक्चर्स चेंज होंगी, हदें बढ़ाई जाएंगी। आप देखो शुरू करके, देखो फिर होता क्या है, कैसे आपका शरीर आपको तंग करता है। देखना कैसे नए नए काम आपको याद आएंगे, कैसे कुकर की सीटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। आप देखना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रेयर में रहो। उसको नफरत है इस प्रार्थना से। उसको मालूम है प्रार्थना करने वाला विश्वासी कैसा है, उसको मालूम। 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा जो 50 दिन से
बाट जो रहे थे। 50 दिन थे वो। 50वें दिन पेंटिकॉस्ट था। 50वें दिन 50 डेज प्रेयर। 50 दिन। और सोचो 50 दिन ठहर नहीं हुआ लोगों से। 50 दिन में काम याद आ गए उनको। 50 दिन कोई प्रेयर नहीं कर सका और 120 लोगों पे आत्मा उतरा। आप मूल्य नहीं देना चाहते खुदाबंद को, आप बरकत लेना चाहते हो, मूल्य देना नहीं चाहते।